परमेश्वर, एक भी सत्याग्रह कि आप अपने आप से ना जोड़ने वाले बन पिता परमेश्वर, अगर उनसे कोई भूल चूक होती है पिता परमेश्वर, तो वो सबसे प्यारे पे अपने आप से मानो पिता परमेश्वर, आप उनको देंगे प्यारे पे होगी। मेरा पूर्ण विश्वास है पिता परमेश्वर, अब तक आपने उनको संभाला पिता परमेश्वर, आगे भी आप संभालेंगे प्यारे पे होगी। ये भी मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर। अब मैं आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांगने से तक आप जानते हैं, मेरी छोटी सी विनती को जो है कबूल करें, आपके पवित्र के नाम में मुझे मांगती हूँ। आमीन। आइए एक बार से और फिर हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा मेहरबानी से व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय पद 35 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, ये उनके पांव फिसलने का समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का जो टॉपिक है वो है बदला लेने वाला खुदा। अजीब लग रहा होगा ना आपको कि खुदा बदला कैसे लेता है? खुदा बदला लेता है भाई, बदला लेने वाला खुदा। और इसका जो मुख्य पद है निकालिए, रोमियो 12:19 जरा पढ़िए। रोमियो 12:19। बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला लूंगा। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपके कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना, अपने सामर्थ्य हमको देना ताकि आज कलाम पर हम मनन कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है, मैं हूं जो बदला लूंगा। अब ये बदला लिया किससे जाता है? दोस्तों से, फिर किससे लिया जाता है? घर वालों से, माँ बाप से। माँ बाप से लेते हैं बच्चे, आजकल माँ बाप से बदला लेते हैं। तुमने हमारे लिए क्या किया? पैसे, अच्छा हम मांगते थे पैसे, आप देते थे हमारे को, आप तो नहीं देते थे। ये बदला लेते आजकल आदत लेती है बदला। थोड़ा सा 4 अक्षर माँ बाप से ज्यादा पढ़ लेते तो अपने आप को सोचते थे हम हैं बस। फिर बाप से कहता रहे पापा आपको क्या पता, बाप ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, रोड पर चलना सिखा दिया, और बाप से बोलते आ रहे पापा आपको क्या पता। तो ये बदला होता है। लेकिन खुदा बदला लेता है दुश्मनों से, और बदला लिया भी जाता है। अब ये दुश्मन कौन कौन, आगे बात करेंगे इसके लिए। मसीह विश्वासी किसी भी जगह क्यों ना हो, सेवा कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, या पास्टर की खिदमत कर रहा हो, या सुसमाचार का प्रचार कर रहा हो, ईमानदार है, खराब बोलने वाला है, चापलूसी करने वाला नहीं है, उसके दुश्मन हो जाते हैं। और एक नहीं, बहुत से दुश्मन हो जाते हैं। और पासवानों के तो कलीसिया वाले दुश्मन हो जाते हैं, ऐसे पासवान के जो चापलूसी नहीं करता, सबके सामने टोक देता है, सबके सामने डांट देता है गलत करने पर, झूठ नहीं बोलता, ईमानदार है, एक तरफ बात नहीं करता, अभी लोगों के पीछे नहीं भागता। ऐसे पादरी के दुश्मन हो जाते हैं कलीसिया वाले। मेरा जीजो, जब इस दुनिया में खुदा यीशु मसीह थे तो उनके भी दुश्मन थे, और एक दिन उनके दुश्मन बहुत थे। चंगा काम करते उन्होंने, उनके दुश्मन हो गए। मत्ती 12 निकालिए, मत्ती 12। मत्ती 12 9 पद से है, 9 से 14 का पढ़ने मिलता है। एक सूखे हाथ वाला यीशु मसीह वहां पर है, शबद का दिन है, लोग आजमा रहे हैं कि देखे शबद का दिन ये इसकी चंगाई देता है नहीं देता है। यीशु मसीह ने बोला भाई शबद का दिन भला करना अच्छा है, अब मान लो तुम्हारी भेड़ कहीं गिर गई है, क्या तुम उसको शबद का दिन नहीं निकालोगे?
तो भलाई करना सही है। उसने सूखे हाथ वाले से बोला अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया, हाथ ठीक हो गया। जब हाथ ठीक हो गया तो पता क्या वो 14 पड़ी है उसी का। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट कर। हो गई दुश्मनी, हो गई दुश्मनी। किस बात पर होगी? यस, भलाई करने में दुश्मनी। यही पादरियों का हाल भी है। भलाई कर लीजिए कलीसिया के साथ में, फिर भी कोई ना कोई दुश्मन आ जाता है। अरे जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहे लोग, तो आप लोग क्या छोड़ेंगे? यानी एक बीमार आदमी को, एक गरीब आदमी को चिंगा कर दिया, लोगों के दिल में खलबली मच गई, अरे सबत के दिन कर दिया उसने। आज सब सो रहे, सब संडे को देखा कितने लोग आ गए थे, आज सब कर्नाटक वाले सो रहे हैं, पता ही नहीं यार कितना क्या है, सब लगे हुए हैं। अभी भेजूंगा मैसेज सबको, मैं जो नहीं आए ग्रुप में डालूंगा नाम ले लेकर के, क्योंकि मैं तो सबके सामने टोकता हूँ और सबके सामने बोलता हूँ। गलत करो, पौलुस भी कहता है तीमुथियुस को, बात सुन तीमुथियुस, तू सेवा कर रहा है, अगर तेरी कलीसिया में कोई गलत करता है, कोई गुनाह करता है, सबके सामने टोक, डांट उसको, ताकि दूसरे लोग शिक्षा प्राप्त करें, ताकि दूसरों को मालूम पड़ जाए कि गलती पर किया जा रहा है। इसलिए बहुत से ऐसे पास्टर हैं जो सबके सामने टोक देते हैं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई बुरा मान रहा है, कि दिल में रखते रहो भैया। उनमें से मैं भी एक हूं, लेकिन उनको क्या है? सेवा करनी है। यीशु मसीह ने क्या था? सेवा करनी है। आज की बात ले लेते, 8 दिन हो गए आज। यीशु मसीह उसी दिन आए थे, यूहन्ना 20 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है उसी दिन आए थे, शाम को चेले बैठे हुए थे। यीशु मसीह आए, बातचीत करी, थोमा नहीं था उस दिन उनके साथ में, कोई जिस दिन जिंदा हुए थे यीशु मसीह उस दिन शाम की बात है। फिर 8 दिन के बाद, बाइबल लिखा है 8 दिन शब्द लिखा हुआ, 8 दिन के बाद यीशु मसीह आए, तब थोमा मौजूद था। जब यीशु मसीह आए थे तो थोमा नहीं था, तो लोगों ने, चेलों ने बोला कि हमने यीशु को देखा है, हमसे बात करी है। थोमा कहता है जब तक मैं उसके हाथों में उंगलियां नहीं डाल लूंगा, जब तक मैं उसके पसली में नहीं डाल लूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब यीशु मसीह आ गए, सीधे जानते क्या बोला, और कुछ नहीं, कोई सिर्फ अभिवादन किया, टाइम वेस्ट किया, थोमा ला अपनी उंगली ला, देख देख देख, ला डाल मेरे पसली में। आज का मसीह है, मैं जब तक उंगली में हाथ नहीं डालूंगा, उसके देखूंगा नहीं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज का मसीह है, जब तक मेरे घर के अंदर बरकत नहीं आ जाएगी, तब तक मैं जानता नहीं यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं सबके सामने, चेलों के सामने डरते नहीं थे यीशु मसीह, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरते थे, वो नहीं डरते। थोमा, तूने तो देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य वे हैं जो बिना देख विश्वास करते हैं। हालेलुया। डांटते सबके सामने, फिर क्या, अने हे मेरे परमेश्वर, अरे प्रभु, फिर चापलूसी शुरू कर देगी। तो पहले विश्वास कर लेना। तो चेले तुझे बता रहे हैं कि यीशु मसीह को हम आए, जिंदा हो गए हैं, जिंदा होकर हमने उनको देखा है, बात करी है, तो पहले विश्वास कर ले। क्यों कर रहा है तू? आज मेरा और आपका जीवन ये है। और अगर आप खराब बोलेंगे, डांट देंगे पकड़ के, अच्छा चमत्कार देकर विश्वास करेगा, ला अपने हाथ ला, देखो भाई देखो ये है, ये चमत्कार होगा तब विश्वास करेगा। ऐसे कोई पादरी बोल सकता है? भाई साहब टेंट बंद हो जाएंगे इनके, टेंट में खाली जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल खाली, कोई नहीं आएगा। जो किराए के वो होटल वगैरह ले लेते ना, सब खाली हो जाएगा, क्योंकि बोला जा रहा ना, अच्छा तुम्हारा जीवन के अंदर चमत्कार होगा तब तुम आओगे, हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह डरे नहीं साहब, यीशु मसीह साहब बोल दिया
थोमा, तूने देख के विश्वास किया, ला अपनी उंगली ला। ये बेइज्जती होती है साहब, सबके सामने टोकना उसकी। अब यीशु मसीह कैसे मालूम पड़ गया? वो थे नहीं यहाँ पर, वो तो खुदा है ना भाई, वो तो हमारे मन की बात जानते हैं। मतलब थोमा जब चेलों से बात कर रहा है तो खुदा यीशु मसीह सुन लिया, तभी तो 8 दिन की बात है, यानी आज के दिन 8 दिन की बात आए। खराब बोलेंगे, भला करेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप चापलूसी नहीं करेंगे, आपके दुश्मन बन जाएंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। आप व्यापार कर रहे हैं, उधार नहीं दिया तो क्या होगा? अरे ये तो उधार नहीं देता। नौकरी कर रहे हैं, अपने मालिक की चापलूसी नहीं करी, बैग नहीं उठाया, जेलरी नहीं करी, कार का दरवाजा नहीं खोला, तो हो गया बैग, दुश्मन होगा। यही हाल यीशु मसीह का था। एक जगह और है 22 पर, इसके 12 का 22 से 24 तक में यीशु मसीह वहां पे आश्रम कर रहा है। क्या था कि गूंगा, अंदर गूंगे की दुष्टात्मा थी। वहां पता क्या बोल रहे लोग? पढ़ना भाई जरा, 24 में पढ़ना सीखा, 12 का 24। परंतु फरीसियों ने हजरत कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार बालजूब से, शैतान की सहायता से ये तो दुष्टात्मा निकालता है। हो गई दुश्मनी। क्या बना दिया खुदा यीशु मसीह को? शैतान का दोस्त। हाँ ये हाँ बताओ। अरे वहां तो भला कर रहे हैं वो गूंगे, अंदर गूंगे की दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, और वहां का कह रहे लोग उसकी सहायता से आखिर में यीशु मसीह कहते हैं, भाई देखो, अगर शैतान शैतानी को निकालेगा तो क्या होगा? अगर किसी राज्य में फूट पड़ जाती है तो वो राज्य बिखर जाता है, किसी घर में फूट पड़ जाती है तो वो घर बिखर जाता है। फिर पढ़े लिखे लोग ये फरीसी लोग, लेकिन बात कहां से कर रहे हैं? आज भी ऐसे फरीसी बहुत हैं कलीसियाओं के अंदर, मिल जाएंगे आपको। पादरी साहब अपना कलेजा बाहर निकाल कर रखते हैं, फिर भी ठोकर मार कर चले जाएंगे। अरे कलेजा ही तो था। ये हालत है। हमारी नहीं सुनते, ये नहीं सुनते भाई, तुम्हारी क्यों सुनेंगे हम? तुम्हारे नौकर है क्या? हम तो खुदा के दास हैं। तुम्हारी क्यों सुने? हम तो खुदा के सुनेंगे। मुंह फुलाते फुला लो, नाराज हो तो हो जाओ। चर्च तो नहीं आओगे और क्या करोगे? बताओ, क्या आराधना नहीं होगी? यहां तो 2 लोग होते तो आराधना शुरू हो जाती है। यहां तो इंतजार भी नहीं होता है। 9:30 का बोला 9:30, 9:25 हो जाएगा, 9:35 नहीं होगा। बताओ। फिर कहते साहब इंतजार करना चाहिए। अजीजों, जब यीशु मसीह को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मैं और आप क्या है उनके सामने? आगे बात करते हैं। अब देखिए निर्णयता यीशु मसीह की। लूका जब 11 निकाल रखिए, लूका 11 निकालिए। ये क्या कर रहा है? हाय बोल रहे हैं। यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसियों को हाय बोल रहे हैं। 37 पद से हाय बोलना शुरू किया उन्होंने, है ना? क्या क्या कर रहे हैं? एक फरीसी घर में भोजन कर रहे थे यीशु मसीह। आ गए फरीसी, अरे बिना नहाए, बाप रे बाप, कितना गुनाह करते यीशु मसीह ने, बिना नहाए भोजन कर लिया। अरे मैं तो ट्रेन में सफर करता हूँ, कभी हाथ नहीं धो पाता हूँ, और टिश्यू पेपर से पोंछ के खा लेता हूँ। नहीं है भाई पानी तो क्या करूं? बिना नहाए। कितना गलत कर दिया यीशु मसीह ने। वही कह रहे, शास्त्रीय फरीसी कह रहे ना, ऐसे लिखा ना भाई। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। ये फरीसी पढ़े लिखे लोग, ये पढ़े लिखे लोग बोल रहे हैं। फिर शुरुआत हो गई यीशु मसीह। उनको तो एक पॉइंट चाहिए साहब,
यीशु मसीह को जरा सा पढ़ना चाहिए बोलने के लिए, और फिर वो सर्वन पर तैयार पढ़ लेना। हाय हाय है? तुम लोटा थाली को कहां से मांगते हो? बाहर से मांगते हो, और अंदर तुम्हारा गंदा रहता है। ऐसा करो, अंदर का भाग दान कर दो। तुम छिपी कब्रों के समान हो। हाय तुम पर। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को पीछे बैठ कर बोल रहे हैं यीशु मसीह, और जिस घर में आपकी दावत है उस घर के मालिक को बोल रहे हैं साहब। कोई बोल सकता है? अरे जब ऐसी बात करेंगे यीशु मसीह तो दुश्मन तो बनेंगे ना उनके। 44 पद में लिखा हुआ है, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते परंतु नहीं जानते कि अंदर क्या भरा हुआ है। तुम ऊपर से धर्मी दिखाई देते हो, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहते हो, माला जपते रहते हो, और अंदर तुम्हारे कपट भरा हुआ है। सफेद वस्त्र पहन लेते हो, सफेद गाउन पहन लेते हो, मैं तो बोलता हूं जैसे अंदर तुम्हारे कपट भरा। ये हालत, और यीशु मसीह बोल रहे हैं, मजाल है, हिम्मत है किसी पास्टर के अंदर जो कलीसिया किसी सदस्य से बोले हाय तुम पर। सुना कभी आपने? वो भी पढ़े लिखे इंसान के सामने, वो भी अमीर भाई अमीर के साथ। कलीसिया कोई अमीर है, कोई कार में आ रहा है और उतर रहा है साहब, पास्टर बोल देगा उसको। सुना कभी आपने? मैं तो सुना आज तक। खैर मेरे साथ तो ऐसा हादसा हुआ नहीं, तो मेरे साथ होगा हादसा मैं तो बोल दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, XYZ कोई भी क्यों ना हो, मैं तो बोल दूंगा। पर अभी तक मेरे साथ इतने साल की मिनिस्ट्री में कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं। लेकिन कभी आपने सुना? गौर करिए, किसी में हिम्मत नहीं बोलते, और दुनिया का दान दे रहा है। ऑफर में 500 का नोट आता है, 2000 का नोट आता था, बहुत बहुत पैसे दे रहे। जरा सा कुछ काम पालिश ने बोला, पहले सबसे पहले उसका पैसा आ गया, लीजिए सब पैसा, चिंता मत करिए आप, अच्छा मैं ये करवा दूंगा, चिंता मत करिए। उसको पालिश साहब बोलेंगे एक दिन वो तो बोलेंगे, क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर तो है नहीं, कुछ भी करते रहे वो। मैं सबके सामने बोलते थे चप्पल पहने क्यों आ गए हो? आराधना हो रही थी, बोल दिया मैं तो, आ गए साहब मेरे पास ऑफिस में, देती धमकी दुनिया भर की। सारे भाग गए कलीसिया वाले, छोड़ के मेरे को अकेला। आए नहीं उस दिन, खास लोग नहीं आए उस दिन, जिन्होंने भेजा था उसको वो लोग नहीं आए। और मैं समझ गया था किस किसने भेजा है, जो नहीं आया उन्होंने भेजा था। क्या हुआ? चप्पल पहन के अंदर आओगे तो कोई भी आएगा, मना कर दूंगा उसको, सीधी सी बात है। बुरा लगता लग रहा था जनाब, यूं करा कि साहब पादरी साहब आपको सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अकेले में बुला के बोलना चाहिए। क्यों भाई तुम अफसर हो क्या जो तुमको अकेले में बुला के बोलूं? बोल सकता कोई ऐसे? नहीं बोलता। लेकिन यीशु मसीह ने बोला हाय, पढ़ लेना पूरा 37 से शुरू कर देते, हाय उन्होंने बोलना। नाराज हो गए, आगे आ जाइए जरा 53 पर पढ़िए इसका, इसी का। बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि वो हाय बोल रहा था। वो कहता हाबिल के खून में मिला तुमसे ले जाएगा, जकरिया खून में मिला तुमसे ले जाएगा, इसी पीढ़ी से ले जाएगा। तुम पर हाय, तुम भविष्यता कब्र तो बनाते हो लेकिन समझ नहीं सकते, तुम पर हाय। बुरी तरह पीछे पड़ गए। एक शब्द ये भी होता कि पीछे पड़ गए, है ना? और यहां क्या लिखा हुआ है? बुरी तरह पीछे पड़। पूरा करना भाई। और छेड़ने लगे कि बहुत सी बातों की चर्चा करे, और घात में लगे रहे कि उसके मुंह से कोई बात पकड़े और फिर हम इसको पलट के जवाब दें। यही आजकल कलीसिया हुआ। बहुत से लोग चर्च में इसलिए आते हैं, सिर्फ इसलिए आते हैं बैंड बना के। आज देखते हैं भाई सब क्या बोलते हैं, आज कुछ बोले फिर पकड़ लूंगा। उन्हें आराधना से कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि वो पास्टर खड़ा है, वो पादरी ईमानदार है, उसे पैसे का लालच नहीं है, उसे किसी का लालच नहीं है, उसको काम करने से मतलब है बस। तो लोग तो चढ़ जाएंगे ना, कुछ लोग तो चढ़ जाएंगे ना, तो उसी में रहेंगे। देखते साहब ये कुछ गलती करे,
यहाँ ही मेरे पास आ जाते हैं, सर जी कोई चर्च की तारीफ होने नहीं आज तक, मुझे 10 साल हो गए। एक दो परिवार है, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि यहाँ पर अच्छा काम हुआ है, कभी निकालने आ गए। ऐसा हो गया थी, ऐसा हो गया था, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया भर काम हो रहा है, उसके बारे में एक भी नहीं बोलना कि नहीं साहब ऐसा होता है। एक से मैंने पूछा, भाई आराधना से कोई मतलब कोई कमी है? उससे कोई मतलब नहीं, हमारे को बताओ। खुदा घर है या इबादत होती है, उससे मतलब नहीं है उनको, बस कभी निकालने से मतलब है। डाउन देता हूं मैं भी, पीछे पड़ गए। कोई तो शब्द इस्तेमाल करेंगे यीशु मसीह, फिर उनसे बहस करेंगे। ये होती दुश्मनी। दुनिया के अंदर यीशु मसीह रहे, सेवा करी, खड़ी होकर उन्होंने बिल्कुल निष्कलंक होकर, किसी की परवाह नहीं करी, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, बराबर समझा उनको। जिसने गलत किया उसको गलत बोला, और सही किया सही बोला, चाहे फरीसी हो चाहे शास्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो। तभी दुश्मन हो गए। और दुश्मन कितने हो गए थे उनके? कितने हो गए दुश्मन? पिलातुस कह रहा है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस जानता है कि लोगों ने इसको जेल से पकड़ा है। पिलातुस की बीवी कह रही है, मैं रात को दर्शन देखा है, तो उस भले इंसान पर कोई दोष मत लगाना। पिलातुस चिल्ला के हाकिम कह रहा है इसमें कोई दोष नहीं है। अब भीड़ क्या बोल रही है? बरअब्बा को छोड़ दो, डकैत को छोड़ दो, हत्यारे को छोड़ दो, उस कुकर्मी को छोड़ दो। पिलातुस कह रहा है भाई यीशु मसीह क्या करो, इसको क्रूस पर चढ़ा दो, क्योंकि ये खराब होता है। ईमानदार आदमी खड़े का ऐसे हाल होता है, दुख उठाता है। कितने बड़े दुश्मन थे। सारी भीड़ चिल्ला रही है इसको क्रूस पर चढ़ा दो, बरअब्बा को छोड़ दो। लास्ट में पिलातुस ने क्या किया? हाथ धो लिए, भाई तुम जानो तुम्हारा कामदार है, मैं तो इसमें कोई दोष पाता नहीं। फिर भी कितने बड़े दुश्मन थे, क्योंकि सेवा कर रहे थे वो। आखिरी टाइम तक वो दुश्मनी निभाई उन्होंने, दुश्मनों को सामना किया। यीशु मसीह ने एक दो बात बहुत अच्छी बोली है। अब आप सोचिए दुश्मन होते कौन है? ये आपका दुश्मन क्या बाहर वाला कोई? कितने लोग मानते हैं कि आपका दुश्मन कोई बाहर वाला है? अभी क्लियर कर दूंगा, फिर बात को मैं मत बोलिए, मन में सोच कर रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका दुश्मन कोई बाहर वाला, तो निकाले भाई, आजाद भाई निकालिए, मत्ती 10 निकालिए, मत्ती 10 निकालिए जरा। अभी जो पढ़ा गया था, अब सुनिए यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहा है? मैं आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, बेटी को उसके मां से, और बहू को उसके सास से अलग कर दूं। मैं मेल प्राणी को तलवार चलाने आया हूं। भाई ऐसा कड़वा बोलोगे तो दुश्मन बन जाएंगे ना आपके। पर यह मतलब दूसरा है, इनका बोलने का मतलब दूसरा है। ये टॉपिक दूसरा है, फिर कहीं बताऊंगा इसको। ऐसा नहीं मैं समझना कि यीशु मसीह गलत करने के लिए आए, वो उद्धार की बात की वो होगी। 36 पढ़ना भाई इसका जरा, क्लियर हो गई बात? मनुष्य के दुश्मन उसके आपके घर के लोग, आपके खानदान के अंदर दुश्मन है आपका, पहचान लीजिएगा। क्यों? मेरे बारे में आप लोग क्या पता? क्या पता? कुछ नहीं पता। मेरे बारे में मेरे घर वालों को पता है ना, मेरी कमजोरी मेरे घर वालों को पता है, मेरी बुराई मेरे घर वालों को पता है। आपके सामने तो सफेद गौन पहन के आता हूं, धर्मी बन के, कोई तो करेंगे ना कभी। ध्यान रखिए, बाहर वाला आपका कभी दुश्मन नहीं हो सकता। यीशु मसीह के दुश्मन कौन थे? वो खुद के अपने घर के लोग। यहूदा याकूब बात पर विश्वास किया उन्होंने। अरे ये आश्चर्य को और जाकर दिखाना कहीं, वो ताना मार रहा है उसके ऊपर, वो वहां पर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अरे और तू फेमस होना चाहता है, बहुत से पादरी तो फेमस होना चाहते हैं, बहुत से निकाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं शॉर्ट मार के, तू फेमस हो, जाना बाहर जाकर करना, यहां क्या कर रहा है? तभी यीशु मसीह कहते हैं इंसान का दुश्मन उसके घर के लोग। मरकुस 6:4 पढ़िए जरा सी, मरकुस 6:4।
जी आगे वो वहां पर कोई भी सामर्थ्य काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नासरत में था वो, नासरत में उसका घर था, नासरत में गया, लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, तभी क्लियर बोल दिया कि कोई भी नबी या सेवक अपने इलाके में अपने घर के अंदर आधार प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता कि पास्टर घर वाले आदर करते नहीं करते, वो तो मुझे मेरे बारे में मालूम है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको। रिश्तेदार आदर करते कि नहीं करते मुझे नहीं पता, बाहर वाले तो करते हैं, कलीसिया के लोग तो करते हैं, या जिस शहर के अंदर वो रहता है, जहाँ पैदा हुआ बड़ा हुआ, वहां पर अगर वो सेवा कर रहा है तो क्या वाकई में उसकी इज्जत करते हैं? कल तो चौराहे पे खड़े होकर भूल जाती रहता है, आज ये पादरी बन गया, वो बात है उसका, क्योंकि वो जानते ना बचपन से पढ़ रहे हैं। तभी यीशु मसीह ने बोला कि भैया उसके घर में है, उसके देश में उसका आदर नहीं होता, क्योंकि उसके दुश्मन बन जाते हैं। यीशु मसीह को पहाड़ से कराने की कोशिश कर रहे हैं। लूका 4 निकालिए जरा, लूका 4 28 में पढ़िए। वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं, यशाया की किताब पढ़ी, उन्होंने उपदेश दिया कि भाई बहुत सी विधवाएं थी, लेकिन एलिया को उसके पास भेजा गया, सारपत की विधवा के पास। बहुत से कोढ़ी थे, नामानी को चुना गया चंगा करने के लिए, लोग चढ़ गए। बाद में बोला मेरे ऊपर बोल रहे हो क्या? अरे ये तो यशाया में लिखा हुआ बता रहे देश मसीह, वो शख्स बोला मेरे बारे में बोला आपने। देखिए साहब गुस्सा कैसे ऊपर 28 में पड़े जरा, बस आगे के लिए बात सब भर गए साहब, जितने चर्च में बैठे हुए थे सब के सब भर गए। जब उसने कड़वा बोलना शुरू किया तो आगे उसको नगर से बाहर निकाल दिया, एक भले आदमी को, एक अच्छे आदमी को शहर से बाहर निकाल दिया। आगे अब उसकी चोटी पर ले गए, पहाड़ की चोटी पर ले गए। क्यों ले गए भाई? कि वहां से उसको नीचे गिरा दे। क्या गलत बोल रहा था वो? अरे ये बाइबल में लिखा हुआ ना, बाइबल की बात पेश कर रहा है वो। जो चोर होता है ना, जो गलत आदमी होता है, वो हर बात को सोचकर मेरे लिए बोला गया। तभी मैं डायरी में डेट दिखाता हूँ कि मेरे सरबंध तैयार आते हैं बिल्कुल, ताकि कल को आकर मुझसे ना कहे कोई शुरू में बोला था मुझसे भी, पल से भी तो आपने मेरे लिए बोलते, मैं देखो डायरी में डेट लिखी है मेरी, बिल्कुल लिखी है, सबूत के साथ डेट लिखी रहती है, इसलिए मेरी डायरी रहती है यहाँ पर। भाई मैं तो आपको जानता नहीं, मेरे तो सरबंध गलत तैयार है। अब अप्रैल महीने का पूरा तैयार होगा, 14 का तैयार है, 21 का तैयार, 28 का तैयार है। अब 28 में बोलूंगा आपके ऊपर बात होगी तो क्या आप मुझसे बोलोगे? मैं तो पहले तैयार है, एडवांस में रखता, मैं जल्दबाजी नहीं करता, बड़ा शनिचर की रात को नहीं करता, ऐसे पलटा खड़े हो गए और एक पद दिया और शुरू कर दिया, घूम फिर के कहाँ पर आ गए? चंगाई पर आ जाइए, जो बीमार आ जाइए, और कुछ नहीं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। तो वो नहीं करता मैं, इनको पता है, सारी किताबें खुल जाती है मेरी, एक एक शब्द को इस्तेमाल करता हूँ मैं, डिक्शनरी भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, हिंदी इंग्लिश उर्दू की बाइबल भी मेरे पास, सबको लेकर चलता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं कि आधे घंटे बोलता हूँ तो आधे घंटे पर तैयार नहीं, पूरा पूरा हफ्ता लग जाता कभी कभी तो। क्यों? मेरे मुंह से कभी कोई गलत न निकल जाए। जो बाइबल में नहीं लिखा वो ना मुझसे निकल जाए। क्या कर रहे हैं भैया? इसको चोटी पे ले जा रहे हैं गिराने के लिए, पर यीशु मसीह को बनते बाइबल बताती है वो चुपचाप से बच के निकल गए। निकल जाना चाहिए, वैसे निकलना चाहिए। 4-5 दुश्मन आ जाए आपके खिलाफत में, निकल जाए, क्योंकि आपकी बात को नहीं समझ पाएंगे। आप समझा दिए कितना भी नहीं समझ पाएंगे। उनके दिमाग में क्या बैठा है? पहाड़ पर ले चलते हैं और उसको नीचे गिराएंगे, बस ये दिमाग में बैठा हुआ था उनके, क्योंकि इसने हमारे बारे में बोल दिया। क्रोध मर गए सब के सब। चेलों को भी दुश्मन थे। स्तिफनुस 7 अध्याय पढ़ते और उसमें
जब 51 पद पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत निकाल कर 51 पद पढ़ दीजिए, फिर तो काम 7 का 51 देना पड़ेगा भाई कोई भी। ये सरमन दे रहा है, स्त्री पुरुष सरमन दे रहा है, संदेश दे रहा है। अब क्या बोलता है, पढ़ो भाई। हे हटीले और मन और कान के खतरे लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप। ये तो बाप दादा पर पहुंच गया, ये तो वहां तक रहा भी नहीं, ये तो सीधा बाप दादा पर पहुंच गया। हम लोग क्या बोलते हैं, देख बाप तक मत पूछना, देख मेरे तक सीमित रख, देख बाप पर मत लेना। ये तो पहुंच गया, बाप को दादा को पहुंच गया। आगे भाई जरा पढ़ना। वैसे ही तुम भी करते हो, जैसे तुम्हारा खानदान कर रहा था वैसे तुम करते हो। कितना कड़वा बोला ये, छोड़ दिया इसको, नहीं छोड़ा, मार दिया बेचारे, पत्थरों से मार दिया। आगे पढ़ लेना, पत्थरों से मारा इसको, पत्थर मार मार के इसको मार दिया। क्यों? इसने क्या बोला था, हट्टीले लोगो। तो बोल के दिखा दे पादरी आज। मैं तुझे कड़वा वचन सुना नहीं आज तक, बड़े बड़े करना नहीं सुना मैं, बिल्कुल नहीं सुना। प्रभु आपको बरकत देंगे। ये शायद कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, खुदावन आपके साथ रहेंगे। मैं तुमने सुना जी, तुम गुनाह कर रहे हो, गुनाह मत करो, आ जाओ यहाँ पर, गुनाह से क्षमा मिल जाएगी। ये बोल रहे हैं हटीले लोगों। तुम्हारे बाप दादा भी ऐसे करते करते आ रहे हैं, तो तुम कर रहे हो, मार दिया इसको। आगे पत्रस ने उपदेश दिया, ये काम 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें चिरंग पे निकले को चंगाई देती है। अब सारा यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। तो 4 अध्याय में 1 पद में लिखा हुआ है कि वो महासभा में उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बताइए सब किस बात पर कर लिया, कि वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। और बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, उसके दुश्मन बन गए, अदालत में ले गए उसको। एक पौलुस ने भविष्य बताने वाली दासी को चंगा किया था, पुरुषोत्तम 16 अध्याय 16 से लेकर 23 तक आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा आपको। वो पौलुस को सिलास के पीछे पीछे पड़ रही थी, स्वामियों के लिए बहुत कमाई बना रही थी वो। पौलुस ने कहा यीशु मसीह के नाम से तू शुद्ध हो जा, वो चंगी हो गई। उसके पीछे पड़ गए पौलुस के, और जब पीछे पड़ गए कैद खाने में ले गए। और जान के जरा पढ़ना भाई, पद पेड़ तो कम 16 अध्याय निकालिए, 16 पेड़ तो कम 16 अध्याय, और जरा पद 18 पढ़ना। सोलह का 24, ये 22 से पढ़े, 22 से 22। पता क्या हुआ था, वो जो कमाई ला रही थी ना, ये लिखा ना कि 19 पद में, 19 पद में लिखा ना कि स्वामी लोग चढ़ गए, क्योंकि वो कमाई का साधन जाता रहा, वो पैसा कमा के लाती थी। अब पैसा बंद हो गया, ये लोग चढ़ गए। जब चढ़ गए तो ऐसे याद करिए भाई 23 जी जी 24 हाँ, उसके हाथ पर पांव को भी काट से लगा दिया। बताइए सर किस बात पे लगाया, भला किया, ऊपर पड़ने भला किया इसने। वो पीछे पीछे आ रही, कितने दिनों से पीछे आ रही थी, वो बोल रही है ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो गवाही दे रही है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, और उसे चंगा कर दिया तो छोड़ गए। अभी तक जितने भी हमने इसमें उदाहरण देखे हैं, किसी में कोई ऐसा है कि जिसने गलत काम किया हो तब तो उसका दुश्मन बने हो। भला किया है और भले भी दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि ये लोग वो काम नहीं कर पाते। अगर आप मेरी सेवा नहीं कर पाएंगे, आप मुझ चढ़ जाएंगे, बिल्कुल अंदर ही चढ़े, बाकी ऊपर हाथ मिलाते रहिए, दिल तो नहीं मिलेगा, कुछ करते रहिए। और बाई चांस की बात है, मुझसे कोई पढ़ा लिखा बैठा यहाँ पर
और एक शब्द मेरा इंग्लिश का निकल गया तो चढ़ जाएगा, अरे क्यों होता है ऐसा? कि हमारे अंदर मोहब्बत की कमी होती है और विश्वास की कमी होती है। हम अपने दुश्मनों से क्या लेते हैं? बदला। इसकी जरूरत है कि हम अपने दुश्मन से बदला लें, एक मसीह होने के नाते। पौलुस ने नहीं लिया, स्तुतियों ने यही कह दिया, इनको क्षमा कर, माफी मांग रहा हो। तो पतरस ने बोला तो ये तो हो नहीं सकता कि जो हमने देखा ना सुना वो हम ना कहें। यीशु मसीह ने बदला नहीं लिया, चुपचाप से चले गए। वो तो कह रहे थे ना, अगर मैं चाहूं तो अभी पलटन बुला लूं स्वर्गदूतों की, सबको मांगे भगा देंगे। तो नहीं लिया बदला। यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है, ध्यान सुनिएगा, अब पॉइंट की बात आ रही है। यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है तो हमारे दिल में क्या पैदा होती है? मान लीजिए आपके साथ कोई बुराई कर रहा है तो आपके दिल के अंदर क्या भावना आएगी? बदले की, मैं भी बुराई करूंगा, मैं भी बुराई करूंगा, ऐसे मन के अंदर आता है बार बार। इसने जैसा किया वैसा भी मैं इसके साथ करूंगा। बुराई के बदले भलाई करने के लिए नंबर 1 मोहब्बत की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप कभी भी इसका बदला नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। दूसरा, अगर आप यीशु मसीह विश्वास करते हैं तो भी आप उससे बदला नहीं लेंगे, क्योंकि बाइबल इसके लिए मना करती है। कभी है दो चीजों की। आज अगर कोई इंसान, एक मसीह दूसरे से बदला ले रहा है तो कमी है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपका विश्वास नहीं यीशु मसीह में। सबसे बड़ी चीज है खुदा हमारा बदला लेता है, खासतौर से हम लोगों का, मेरा। मैं शांत रहता हूँ, बिल्कुल कर लो भाई जिसको बुराई करनी है, जो करना नुकसान कर लो मेरा, मैं तो शांत रहता हूँ। हाँ, बोल देता हूँ कड़वा, बाद में मुझे पता चलता है कि मामला कुछ गड़बड़ हो गया, मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता कि इसका नुकसान करूँ। हम क्या करें, हम लोग क्या करें? निकालिए रोमी 12 निकालिए। अब देखिए हम लोग करना क्या चाहिए ऐसे समय में जब हमारे दुश्मन है, तो हम क्या करें? रोमियो 12 उसका जरा 12 पद पढ़े जोर से। रोमियो 12 पद 12। आशा में खुश रहो, बिल्कुल खुश रहो आशा में। आपका जो आशा है उसमें खुश रहिए आगे। और संकट में स्ट्रांग रहो, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग रहिए। अगर मुसीबत आ रही है, कोई दुश्मन आपका है, कोई परेशानी है, बिल्कुल स्ट्रांग रहिए आगे और दुआ करते रहिए। आपके मन में कभी नहीं आएगा कि आप किसी से बदला लेंगे। आपको ज्यादा परेशान करने वाला जो दुश्मन है, होता ना कोई ना कोई ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, चाहे वो आपके घर का हो चाहे बाहर का हो। उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। आप उसका विचार कीजिए और विचार ये कीजिए, सोचिए कि आप उससे लड़ाई कर रहे हैं या उससे मेल कर रहे हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा? लड़ाई करेंगे उससे नहीं, मेल करने की बात करिए। जो आपका दुश्मन है, आप उसका विचार कर रहे हैं, उस दुश्मन से आप मेल कीजिए। हमारे एक पैसा में जो हमें सिखाते थे, वो कहते थे और कलीसिया के लोग अगर तुम्हारे को नहीं बुलाते, तुमसे नफरत करते, बिना कहे चले जाओ घर के अंदर और किचन में जाओ, चाय बनाओ उनसे, खराब तो जाओ आप। देखिए कब तक नहीं बोलेगा वो। कोशिश करें अपना बदला ना लें, खुदा के ऊपर छोड़ दें, मोहब्बत रखें और विश्वास रखें खुदा बने यीशु मसीह पर। आप दुआ करें खुदावन से, खुदा आप लोगों को ऐसे ही बोलेगा कि आपको बदला नहीं लेना, और हम बुराई से भलाई से बुराई को जीत लेंगे।
कब? जब हमारा विश्वास खुदा यीशु मसीह को। इसलिए खुदा कलाम मसीहों से कहता है, जिसे कानों को सुन ले, बदला लेना मेरा काम है। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत है। आइए हम दुआ करें। खुदा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आज का कलाम हमने बोलते हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंदर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है